हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हमारा क्लास जो चल रहा था संख्या पद्धति का चल रहा था। जो हमारी पिछली क्लास थी 10 तक थी, सवाल नंबर 10 तक था। अब 11 से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जल्दी जल्दी आज क्लास कर लेते हैं, आज ज्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए, कह रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, 100 कह रहा और 200 कह रहा, इनके बीच जो हमारी 3 से गुणज संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इनके बीच निकालेंगे कितने अंक है। 100 प्लस 101 होगा प्लस 102 होगा, 102 हो जाएगा ना, डाट डाट करके प्लस तक 200 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 होगा, 100 को हम 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दे दो, हल कर लो। 3 त्रिक का 9, कितना हुआ 1, 0 उतरा। 3 त्रिक का 9, तो नीचे कितना बचा, 1 बचा। अब इसको 200 को भाग दे लो, 3 से भाग दे दिए, 3 छंग 18, 18 हो गया। कितना उतरा 2, 0 आ गई। 3 छंग 18, 18 हो गया। देखिए एक हाथ से 10 में से 8 गई, 2 बचा, ये इधर कट जाएगा। ठीक, देखिए 100 के पहले 33 अंक है, 100 और 200 के बीच में कितने 66 अंक है। ठीक, मतलब देखिए जैसे 1 से लेके 200 के बीच में जो 300 के गुणज हैं उनकी संख्या 100 है, और 1 से लेके 100 तक के बीच में कितना है 33 अंक है। यही तो कह रहा है। देखिए 3 से भाग दिए, 100 तक के बीच में कितने 33 अंक निकल आए 3 के गुणज। और अगर 200 के बीच में देखा जाए तो 66 आ गए, 66 आ गया। तो अब देखिए ये 33 है, 33 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 हो गया। अगर 33 को हम 34 गुणे 3 कर दे तो कितना हो जाएगा। देखो 3 चौक 12 की 2 हासिल लगाए, 3 त्रिक का 9 1 10, 102 जो प्रथम हमारा निकला है। एक मिनट इसको सफा कर देना। जो हमारा प्रथम पद निकला, पहला अंश, पहला गुणज क्या हो जाएगा। देखिए 100 और 200 के बीच में पहला गुणज कौन हो जाएगा, पहला गुणज हो जाएगा। पहला गुणज क्या निकलेगा 102 हो गया। अब देखिए अंतिम गुणज कैसे निकाला जाएगा। अंतिम गुणज निकालने के लिए क्या करेंगे, 66 गुणे 66, 66 में हम 3 से गुणा कर दें तो अंतिम पद निकल आएगा। गुणा कर दो, 3 छंग 18 की 8 हासिल लगाए, 3 छंग 18 1 19, तो क्या निकला 198, 198। ये हमारा अंतिम गुणज हो गया। अब गुणजों की संख्या कितनी है ना, गुणजों की संख्या, इन गुणजों की संख्या कैसे निकलेगी। देखिए 100 में से 200 वाले को घटा दिया जाए। देखो 66 जो है 66 गुणज 200, 1 से लेके 100 के बीच में 66 गुणज है, और 1 से लेके 100 के बीच में 33 है। तो 66 से 33 घटा दें तो कितना बचेगा 33 आ जाएगा। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। अब देखो अब क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सब सूत्र रख दीजिए, n गुणजों का योग बराबर क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम गुणज हो जाएगा, गुणज और प्लस अंतिम गुणज। ठीक, अंतिम गुणज और बटे के 2 और इधर गुणे n हो जाएगा। n मतलब पदों की संख्या हो जाएगी। प्रथम गुणज क्या है 102 है, तो 102 रख दिए, प्लस है प्लस लगा दिया, अंतिम गुणज 198 है, 198 कर दिए, बटा के 2 के गुणे टोटल संख्या कितनी है गुणजों की 33 है, तो 33 रख दिए, 33 रख दिए। अब इसको जोड़ दो, 8 2 10 की 0 हासिल लगाए, 10 हो गया, 10 एक हासिल हो गया, 1 1 2 1 300 हो गया, 300 बटे 2 गुणे 33 काट दो, 15 दूनी 30 कितना हो गया 150, तो 150 गुणे 33 कर दो,
0, 15 तिया 45, 4 हो 45, देखो 15 तिया 45, 4 हो गया, 15 तिया 45, 4 कितना हो गया 49। तो जो हमारा योग आ जाए कितना आ जाएगा 4950। 100 और 200 के बीच में जो गुणा जो है उनके सभी का योग कितना आ गया 4950। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 12 नंबर सवाल। 12 नंबर हमारा सवाल क्या करेगा, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए n, देखिए सूत्र क्या लिखा जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n स्क्वायर होता है। n बराबर क्या होता है टोटल संख्या, तो रख दीजिए n मतलब क्या होता है संख्या कितनी है, प्रथम 20 प्राकृतिक कितनी संख्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 20 विषम 400, 400 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 प्रथम प्राकृतिक विषम, देखिए प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4, विषम जैसे 1 3 5 5 हो गया, 7 9 11 13 15 17, ऐसे सब 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, 400। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 13 नंबर सवाल। 13 नंबर हमारा सवाल कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक, कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले सूत्र क्या लिखते हैं, बीच देखिए बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए कौन सा सूत्र निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होती है। ठीक, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग कितना दे दिया है 72 दे दिया है, कुल पदों की संख्या कितनी दी है 3 दे दिया है, तो अब इसको हल कर लो, 3 से काटो 3 दूनी 6, 1 हुआ 3 चौक 12, देखिए मध्य वाली हमारी जो अंक आ गए कितना आ गया 24 आ गया। 24 में अगर हम 3 प्लस कर दें और 3 माइनस कर दें तो हमारी देखिए जब बीच की देखिए पहली संख्या ये, दूसरी है, तीसरी है, तो कह रहा है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 24 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 24 3 कितना हो जाएगा 27, जो बड़ी सबसे बड़ी अंक हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं हम लोग अगला नंबर। अगर हम देखिए अगर इसमें हम 3 माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 21, 21 हमारा जो पहला गुणज हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा अगला नंबर सवाल 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 लगातार 200 प्लस 200 तक का योग क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए इसका लिखा जाएगा क्रमागत संख्याओं का योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा के 2 गुणे n हो जाएगा। n बराबर क्या होता है कुल पदों की संख्या। ठीक, n बराबर कुल पदों की संख्या, प्रथम पद कितना है 101 है, प्लस अंतिम पद कितना है 200 है, बटा के 2 हो जाएगा, गुणे कितने हो जाएंगे टोटल n कितने अंक हो जाएंगे 101 से लेके 200 के बीच में कितना हो जाएगा 100 अंक हो जाएंगे, 100 पद हो जाएंगे। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा, बटा के 2 गुणे 100 के 2 से काटो 2 पंचे 10, 50 हो गया।
अब इसमें देखो, एक 201 गुणे 50 कर दो, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 हो जाए 0, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 10,050। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट देखिए, ये इसको जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? इसको जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 200 तो ये पहले से है, 301 हो जाएगा, 301 में गुणा करो, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 15,050 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए, ये आ गया हमारा 5 से भी, देखिए 15 नंबर सवाल आ गया। 15 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है? 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतक संख्याओं का योग 225 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्या है। देखिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। चलिए हम एक को मान लेते हैं 5x, कामा दूसरे को 5x प्लस 5 मान लेते हैं, कामा 5x प्लस 10 मान लेते हैं। देखिए 3 क्रमागत संख्या हो गई। देखिए x बराबर हम 1 मान लेते हैं, x बराबर 1 मान लेते हैं। 5 में 1 से गुणा करो, कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। 5 में अगर देखिए 5 एक इधर x इधर पे अगर 1 रखेंगे तो 5 एक कम 5, 5 1 10, ये क्रमागत हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 5x प्लस 10, 5x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 10। देखिए एक हमारा अंक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हमारे 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक, इनका तीनों का योग कितना दिया है? 225 दे दिया है। ठीक, 225 दे दिया। अब इनका ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोल दो। देखो चर वाले अलग जोड़, चर वाले चर में जोड़ दो, अचर वाले अचर में। देखो ये 5x 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 कितना हो जाएगा? 15x, क्योंकि जोड़ना है, प्लस 5 5, देखिए 10 5 कितना होता है? 10 5 15 हो जाएगा। देखिए 15 हो गया, इधर बराबर 225 है, 225 रख दिया। 15 इधर देखो प्लस में है, तो उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा। 15x बराबर कितना हो जाएगा? 225 माइनस के 15 के। अब इसमें से माइनस कर दो, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गई, 1 बचा, तो 221 x 15x बराबर 221 हो गया। अब देखिए इधर 15 भाग में है, गुणा में है, इधर भाग में ले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 221 बटा के 15 के। अब 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 70 हो गया। अब 5 से काटो, 5 एक कम 5, 2 हो गया, और 5 चौक 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 14 आ गया। तो कह रहा, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, तो देखिए 5 गुणे 14 प्लस 10 के। अब 14 पंचे 70 हो गया, प्लस 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो हमारी जब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 16 नंबर सवाल। 16 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉट 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 प्लस 140 का मान क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहले n बराबर निकाल लेते हैं। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या हो गया। चलो 140 माइनस, देखिए 91 से हमको जोड़ना है। 91 पहले क्या आता है? 91 पहले 90 आता है। 140 अंक पूरा पूरा, अगर इसमें से 90 घटा दें तो 91 से 140 के बीच की जो जितने पद है, जितनी संख्या है, वो तो निकल आएगा। तो चलिए घटा दीजिए, 0 हो गया, और यहाँ 14, 14 में से 5 ये कितना बचेगा? कितना बचा? 5, कितना हो गया? 50। 91 से 100 140 के बीच में कितने अंक है? 50। ठीक, तो चलिए लिख दीजिए क्रमागत, क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। देखिए तब रख दीजिए क्या होता है? प्रथम पद
प्लस अंतिम पद, अंतिम, ठीक, अंतिम बटा के 2 और गुणे के और क्या होता है, n होता है। n मतलब पदों की संख्या होती है। प्रथम पद कितना है 91 प्लस अंतिम पद कितना है 140 है, बटा के 2 और गुणे n कितना है, कुल पदों की संख्या 50 है, 50 रख दिए। अब इसको जोड़ लो, 1 हो गया, 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक, बटा के 2 गुणे 50 हो गया। 50 को काट दो, 2 1 कम 2, 2 25 50। तो देखिए 231 गुणे 25 कर लोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो गुणा कर लो, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 11 हो गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 1 6 7 हो गया, 4 1 5 हो गया, कितना हो गया 5775। जो 41 और 41 140 के बीच के जो अंक होंगे उनका योग कितना हो गया 5775, ठीक। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 17 नंबर सवाल। 17 नंबर क्या कह रहा है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए हम लोग लगा देते हैं। माना 4 विषम संख्या क्या होती है। चलिए पहले x बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक, तो एक हमारी विषम संख्या है, x मान लिए। दूसरी x प्लस 2, देखिए 1 में अगर 2 में 1 जोड़ दें कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है, विषम संख्या बना रहे हैं। तो x प्लस 4 कर दे तो 4 1, x का मान अगर 1 रख दें 4 1 5 हो जाएगा, ये भी विषम संख्या बन गई। अगर x प्लस 6 रख दें कितना हो जाएगा 6 7 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो चलिए अब हम जोड़ लेते हैं, इनके योग कितना दे रहा है 208। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, इसका चारों पदों की संख्याओं का योग कितना दे रहा 208 दे रहा, ठीक। अब 208 के बराबर है, तो चलिए चर को अचर में जोड़ लीजिए, अचर को अचर में जोड़ लो। देखो 1 2 3 4 x है, तो हम 4 x रख देंगे, प्लस से प्लस लगा दिए, 2 4 2 6 6 6 12 हो गया, बराबर 208 के। देखो 12 इधर प्लस में है तो उधर ले 208 की तरफ ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो गया 208 माइनस 12 हो गया, तो यहाँ 4x है, बराबर रख दो। चलो घटा दो, 8 में से 2 गई 6 बचा, यहाँ कितना है 1 हासिल 10, 10 में से 1 गई 9 बचा, और यहाँ 1 बचे है, ठीक। अब इसको काट दो, देखिए 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटे 4 लिख देंगे। 4 से काटो, 4 चौक 16 हो गया, कितना बचा 3, 4 9 का 36, x बराबर कितना आ गया 49 आ गया। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या ये है हमारी, x का मान कितना आ गया, देखिए x प्लस 6 है, x का मान कितना निकला 49 निकला, प्लस 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 4 1 5 55। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या 55 आ गई, ठीक, समझ में आ गया। चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया 18 नंबर सवाल। 18 नंबर क्या करा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, उनका अंतर 20 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक। चलिए सबसे बड़ी संख्या पहले ढूंढ देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, चलिए सबसे बड़ी संख्या हम a मान लेते हैं, ठीक। और सबसे छोटी संख्या b मानते हैं, b मान लिए। तो कह रहा देखो यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, तो a प्लस b बराबर 80 दे रहा, धनात्मक पूर्णांकों का योग a प्लस b बराबर 80, और उनका अंतर a माइनस b बराबर 20 दे रहा,
a माइनस 20 दे रहा है, उनका अंतर 20 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। ठीक, चलिए चलिए हल कर लेते हैं। हल कैसे होगा, तो चलिए, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए एक का जोड़ दिए हैं, एक का घटा दिए, चलिए a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर कितना दे रहा, 80 गुणे 20 दे रहा, 80 गुणे 20 दे रहा। अब इनका क्या होगा, अगर चाहे इसको गुणा कर लो या इसका मान निकाल लो, चलो इसमें चलो a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका अंतर देखो a स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर, 8 दूनी 16, तो उनके वर्गों का अंतर कितना निकल आया, 1600। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 19 नंबर सवाल। 19 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या है। देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए सवाल, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या है। तो चलिए माना पहली संख्या a है, यानी a मतलब पहली संख्या मतलब बड़ी संख्या, और दूसरी देखिए पहली संख्या a और दूसरी संख्या b मान लेते हैं। तो कह रहा देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो a माइनस बी बराबर कितना दे रहा, 9 दे रहा, 9 दे रहा। तो कह रहा उनके वर्गों के बीच के अंतर 227 है, बीच का अंतर देखिए वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, बराबर 207 दे रहा, 207 दे रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 207 के, 207 के हो जाएगा। देखिए a माइनस बी के स्थान पे हम 9 लिख सकते हैं, ये देखिए a माइनस बी बराबर 9 है, तो इसके बराबर भी 9 हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस, हाँ यहाँ पे देखिए प्लस नहीं, यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है ना, तो गुणा लिख देंगे, 9 बराबर 207 के हो जाएगा, 207 के हो गया। तो अब देखिए 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, a प्लस बी बराबर इधर देखो 207 बटा के 9 हो गया, काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 2 बचा 9 त्रिक 27, a प्लस बी बराबर क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 23 आ गया, a प्लस बी बराबर 23 आ गया। चलिए देखिए ये समीकरण हमारा पहला है, ये जो निकला ये समीकरण हमारा दूसरा है। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ने पर जोड़ दो, पहला समीकरण कितना है, a माइनस बी और प्लस, तो चलिए पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं। चलिए a प्लस बी, देखिए पहला समीकरण a माइनस बी और दूसरा समीकरण a प्लस बी, तो a प्लस बी और इधर क्या हो जाएगा, इसका 9 है 9 रख देंगे, प्लस इसका कितना है 23 है, तो इधर 23 रख देंगे, 23 है 29 नहीं 23। ठीक, इनको दोनों को जोड़ देते हैं, देखो 9 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1 3 32 हो गया। तो अब यहाँ इनको दोनों को जोड़ दो, चलो इसका घटतम कर देते हैं, अब इनको समीकरण को जोड़ दो, देखो ये प्लस में है ये माइनस में, ये प्लस ये माइनस में ये प्लस में कट गया, तो इनको दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a देखो 2 इधर गुणा में है ये इधर बराबर में है, तो ये इधर गुणा से इधर भाग में आ जाएगा, तो a बराबर क्या निकलेगा, देखो 2 कम 2 2 16 दूनी 32, तो a बराबर 16 आ गया। तो करा तो संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या तो हमारी ये आ गई, पहली संख्या हमारी ये आ गई, और दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे समीकरण में, चलिए a का मान ये समीकरण 2 में रख दो, a प्लस बी बराबर 23 के, तो
ए की तरफ पे 16 रख दो, 16 प्लस बी, ये बी है ठीक, बी बराबर के 23 के, इधर देखो प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 16 बराबर ले जाओ, घटा दो, ये कितना है 13, 13 में से 6 गए 9 बचा, नहीं 13 में से 6 घटा दो 7 बचेगा, सब बच जाएगा, तो 1 में से 1 गए कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा b का मान कितना हो जाएगा, देखिए a का मान 16 हो गया और b बराबर 7 हो गया, ठीक, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 20 नंबर सवाल। 20 नंबर हमारा सवाल कह रहा, यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात 1:5 है तो उनका गुणनफल 320 है, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए माना पहली संख्या, चलिए माना संख्या 1 है और 5x है, 5x है तो x गुणे 5, देखिए गुणे x बराबर, देखिए ये भी 5x है, इसमें गुणा छिपा हुआ है, गुणा छिपा हुआ है ना, देखिए अगर इसमें हम 5x लिख दें, 5x हो गया, बराबर कितना हो गया, चलिए देखिए इनका गुणनफल का क्या दे दिया 320 दे दिया, 320 लिख दिया, अब इनको गुणा कर लो 5x² हो जाएगा, देखिए x² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 320 के, तो 5 इधर देखो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x² बराबर 320 भागे 5 के, 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, तो x बराबर कितना देखो x² इधर 64, स्क्वायर अगर इधर से हटा देंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा, देखिए रूट के अंदर 64 है, 8 गुणे अगर 8 कर दे 64 हो जाएगा, तो 1 8 हमारा बाहर निकल आएगा, देखिए x का मान 8 आ गया, देखिए x बराबर हमारा 8 आ गया, तो और 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 8, x के तरफ पे 8 रख देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो कह रहा तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के, इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, देखिए x² माइनस 5x, नहीं इनके अंतर देखिए ये 5x बड़ा है, 5x² माइनस क्या हो जाएगा माइनस x², यही तो रखेंगे, अब इनके वर्गों का योग देखिए 5x का मान क्या है 40, ये वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, माइनस है माइनस कर देंगे, x का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो भी यही चीज तो कर रहा, देखिए तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, बीच का अंतर, तो चलिए इसको देखें, इसमें 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 चौक 1600 माइनस 8 ढाई 64 हो जाएगा, अब इसमें से माइनस कर दो, यहाँ कितना हुआ 10 में से 4 गई 6 बचा, यहाँ 9 में से 6 गई 3 बचा, यहाँ कितना बचा 5, तो 5 उतर आएगा 1 उतर आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1536, ठीक 1536, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, और कुछ, तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।